रवां साल नवंबर में महंगाई की शरह में 0.49% इजाफा। गुज़िश्ता माह महंगाई की शरह 4.86% रही। जुलाई से नवंबर तक महंगाई की शरह 7.88% रिकॉर्ड। अक्टूबर में महंगाई की शरह 7.2% थी। अदारा शुमारियात ने माहाना महंगाई रिपोर्ट जारी कर दी। अपडेट कर रहे हैं कि रवां साल नवंबर में महंगाई की शरह में 0.49% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तफसीलात जानते हैं वकास अजीम से। जी वकास, अपडेट कीजिएगा। जी, इदारा शुमारियात की जानिब से रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें यह बताया गया है कि अक्टूबर के मुकाबले में नवंबर के दौरान महंगाई की शरह में 0.49% का इजाफा हुआ है और शहरों में महंगाई की शरह में 0.49% इजाफा हुआ है, जबकि देहातों में ये शरह 0.48% बढ़ी है। नवंबर के महीने के दौरान महंगाई की शरह 4.86% पर आ गई है, जो कि 78 माह की कम तरीन सतह पर है। जुलाई से लेकर नवंबर तक महंगाई की शरह 7.88% रही है। अक्टूबर 2024 के दौरान महंगाई की शरह 7.2% थी, लेकिन ये अब नवंबर में कम होकर 4.86% पर आ गई है। इदारा शुमारियात का ये कहना है कि नवंबर के दौरान महंगाई की शरह 4.86% रही है। जी वकास, बहुत शुक्रिया आपका। म्यूनसिपल कमेटी जंग बिजली के भारी बिल से ना बच सका। पंपिंग स्टेशंस को सोलर पर मुंतकली का मंसूबा फाइलों में दब गया। म्यूनसिपल कमेटी का 6 करोड़ से जायद का बिजली बिल दर्द सर बन गया। अपडेट करें, म्यूनसिपल कमेटी जंग बिजली के भारी बिल से ना बच सका। पंपिंग स्टेशंस को सोलर पर मुंतकली का मंसूबा फाइलों में दब गया। म्यूनसिपल कमेटी का 6 करोड़ से जायद का बिजली बिल दर्द सर बन गया। मजीद जानते हैं रमजान मिर्जा से। जी रमजान। जी बिल्कुल, म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से ये फैसला किया गया था कि झंग में मौजूद 14 में से 8 डिस्पोजल स्टेशन को जो है वो शमसी तवानाई के ऊपर मुंतकिल किया गया। सोलराइजेशन करके जो म्यूनसिपल कमेटी करोड़ों रुपए महाना पंपिंग स्टेशन के बिल्स अदा कर रही है उससे जान छूट सकेगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मनसूबा इस वक्त फाइलों की नज़र हो चुका है। यही वजह है कि म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से अभी भी 6 करोड़ रुपए से जायद के फेस्को के बिल वाजिबुल अदा हैं, जिस वजह से पिछले महीने के आगाज़ में म्यूनसिपल कमेटी के कनेक्शन जो थे वो मुनक़ता भी किए गए थे और अंदेशा है कि इस महीने भी जो है वो कनेक्शन मुनक़ता होंगे। इस सिलसिले में साबिक़ डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जो है वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी बनाई गई और इस मकसद के तहत वर्ल्ड बैंक और पीसीपी के जो नुमाइंदे हैं उनके साथ जो है वो सैर हासिल गुफ्तगू भी हुई, लेकिन इस मनसूबे के ऊपर जो है वो अभी तक पेशरफ्त नहीं हो सकी और लग रहा है कि ये मनसूबा जो है वो कागज़ों या फाइलों में दब चुका है और झंग के अंदर जो सीवरेज के मसाइल हैं उनके हल के अंदर मुतलका इदारे जो हैं वो कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उसके नतायज जो हैं वो नहीं मिल रहे, जिस वजह से शहर के बहुत से इलाकों में अभी भी सीवरेज के मसाइल हमें नज़र आ रहे हैं। क्योंकि 24 घंटे पंपिंग स्टेशन को चलाना जो है वो म्यूनसिपल कमेटी की जेब के ऊपर खासा भारी पड़ रहा है। इस सूरत हाल के पेश नज़र बहुत से स्टेशन को जो है वो वक्ती तौर पर बंद किया जाता है, जिस वजह से मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सीवरेज मसाइल जन्म लेते हैं। जी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, चिन्योट शहर में 2 पार्कों की तामीर का संगे बुनियाद रख दिया गया। वफाकी वजीर कैसर अहमद शेख ने मंसूबे का इफ्तिताह किया। डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल, मोअज़्ज़िज़ीन इलाका भी हमरा थे। कैसर अहमद शेख इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए आपको लिए चलते हैं। चिन्योट शहर में बागात की बड़ी कमी है। मुझे यंगस्टर्स मेरे जो है वो बार बार कहते हैं कि यहाँ में ग्राउंड चाहिए, तो आज ज़िली इंतज़ामिया खासतर तौर पे डीसी साहब की तामन से और शकील साहब और अरशद साहब और हमारी पूरी टीम के तामन से, रेहान गिलानी है सब और सारी मेरे पूरे यंग जनरेशन की तामन से ये एक बहुत बड़ा मंसूबा यहाँ पे गार्डन बन रहा है। और मैं ये समझता हूँ जो हमारी ग्रांट से जो सूबाई हुकूमत और नेशनल हुकूमत की ग्रांट है, तो मैं ये समझता हूँ कि एक बड़ा कामयाब मंसूबा इसलिए है। मेरे मरहूम बेटे इरफान कैसर शेख के नाम से हम ये पार्क बना रहे हैं और ये लोगों की सहूलत होगी, सुबह और शाम वॉक करेंगे और ये इलाके में जो ये खासकर पोल्यूशन बढ़ रहा था ना, आप देख रहे हैं कि हमारे इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा जो ये धुंध और फिजा जो ख़राब हो रही है उससे बेहतरी आएगी बागात के बनने में। तो ये मैं आपको मुबारक देता हूँ, इलाके के लिए एक बहुत खुश अफजा और बड़ी उम्मीद अफजा बात है और हमारे फ़ंड भी बिल्कुल ठीक तौर पे ये खर्च हो रहे हैं। आप देखें कि और भी हम यहाँ पे गार्डन बनवा रहे हैं। अभी एक मैं का इफ्तिताह करके आया हूँ और बाग फातिमा पार्क का और कॉलेज का ग्राउंड जो है वो बन रहा है, बहुत अच्छा बन रहा है। हमारा दिल कुशाब में देखिए हमने बहुत बड़ा
पार्क रेलवे की ज़मीन पे बना है। तो चंडियोट इंशाल्लाह बेहतरीन, मैं समझता हूँ कि जो पोल्यूशन से पाक और हमारी जो माहौल है वो बेहतरी की तरफ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप चंडियोट शहर के लिए तरक्याती कामों का जाल बिछा रहे हैं, तो खुली कचहरी भी आपने ली है, महकमाना अफसरान को भी आपने कहा है कि शहरी के काम जो है वो बर वक्त किए जाएँ, उस हवाले से आप क्या कहते हैं? ये चंडियोट शहर देखिए ना, एक तारीखी शहर है और यहाँ पे 2000 साल से ज़्यादा कंटिन्यूड सिविलाइजेशन है। तो यहाँ पे हम चाह रहे हैं ना कि इसको एक मॉडल बनाए। मेनली हमें सीवरेज के प्रॉब्लम है, डीसी साहब यहाँ मौजूद है और जब से ये आए हैं ना हमें बड़ा तावन कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये मैं देखता हूँ कि हर काम में ना ये और मिलजुल के ये काम होता है। हम पूरा अपना फंड इधर लगाएंगे, पूरा सही फंड लगेगा, पूरा मुकम्मल खर्च होगा उस पर, और हम शहर की डेवलपमेंट के लिए ना ये तमाम जहाँ जहाँ गलियाँ हैं या कोई नालियाँ हैं, सीवरेज का काम है, और ये सारा काम अपनी ग्रांट से बनवाएंगे। ज़्यादा काम होगा और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह बेहतरी और खूबसूरती होगी। पंजाब में बलदियाती इंतखाबात होने का रास्ता हमवार। वज़ीर आला मरीम नवाज ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट मंजूर कर लिया। ज़राए के मुताबिक 2013 का एक्ट मामूली तब्दीली के साथ बहाल किया गया है। 25,000 की आबादी पर यूनियन कौंसिल होगी। यूनियन कौंसिल्स की तादाद में इजाफा होगा। मजीद जानते हैं अब्दुर्रहमान से, जी बताइएगा। बात करें यहाँ पर वज़ीर आला पंजाब की जानिब से लोकल गवर्नमेंट का जो एक्ट बनाया गया था उसको मंजूर कर लिया गया। अब अगले मरहले में ये कबीना से मंजूरी होगी, फिर जो है वो पंजाब असम्बली से मंजूरी के बाद जनवरी में इम्कानात हैं कि इलेक्शन कमीशन इस पर अपनी हल्का बंदियाँ भी कर लेगा। और ये 2013 के एक्ट को मामूली तब्दीलियों के साथ रिवाइज़ करके दोबारा से इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है ताकि इसमें जो भी नई चीज़ें हैं वो सामने लाई जा सके। तो इसी हवाले से बात करते हैं। साबिक यूसी चेयरमैन हमारे साथ मौजूद है। वान साहब, क्या उम्मीदें हैं नई लोकल गवर्नमेंट एक्ट से? हुकूमत से इलेक्शन हो जाएंगे और इख्तियारात नीचे तक आ जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म में है कि ये बलदियाती नुमाइंदगान का बड़ा देरीना मुतालिबा था, और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम बलदियाती नुमाइंदगान को, और बिलखसूस वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा का, कि जिन्होंने लोकल गवर्नमेंट एक्ट को 2013 वाला जो था उसमें मामूली अमेंडमेंट्स के साथ इसको मंजूर करके अब अगले मराहिल के लिए इसको काबीना में आएगा। और उसके बाद जैसे आपको पता है जो तरीक़ाकार है वो मुकम्मल होने के बाद उम्मीद की किरण रोशन हो गई है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मैं समझता हूँ कि पंजाब के 58,000 बलदियाती नुमाइंदगान पर बहुत बड़ा एहसान और मेहरबानी होगी। इस हवाले से ये बलदियाती नुमाइंदगान ने एक बार फिर से उम्मीदें लगा ली है कि अगले साल में इंतखाबात भी होंगे, इख्तियारात भी निचले लेवल पर मुंतकिल होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान। जंग पुलिस इंसदाद स्मोक मुहिम में भी रिवायती सुस्ती बरतने लगी। नवंबर में महकमा ज़राअत ने 5 मुकदमों की दरख्वास्तें दी। पुलिस ने सिर्फ 1 FIR दर्ज की। मुकदमात में ताखीर से इंदराज पर कार्रवाई महदूद होकर रह गई। तफसीलात जानते हैं अवैस खान से। जी अवैस, अपडेट कीजिएगा। जंग में जिला इंतजामिया की जानिब से एक जानिब तो इंसदाद समूह के हवाले से इकदाम का अमल जारी है, जबकि पुलिस की रवायती सुस्ती जो है वो इन माहौल दुश्मन अनासर को काबू पाने में जो है वो मुश्किलात पेश करने लगी है। इस वजह से महकमा ज़राअत की जानिब से इंसदाद समूह के हवाले से भरपूर तौर पर माह नवंबर के अंदर कैंपेन चलाई गई, जिसमें जो है वो तकरीबन जो है वो 6 मकामात के ऊपर जो है वो FIRs के लिए इस्तगासे जो है वो दायर किए गए, जबकि जो है वो 9,50,000 रुपये से ज़ायद के जुर्माने भी आयद किए गए हैं। तमाम पुलिस की महकमा ज़राअत की जानिब से पुलिस को इस्तगासे भिजवाए गए, उसमें सिर्फ 1 FIR ही पुलिस जो है माह नवंबर के अंदर दर्ज कर सकी है। 4 इस्तगासे जो महकमा ज़राअत की जानिब से भिजवाए गए थे उनके ऊपर ताहाल FIRs का इंदराज मुमकिन नहीं हो पाया है। महकमा ज़राअत की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक जो है अहमदपुर सियाल में एक FIR तो दर्ज हुई, ताहम ताहाल अहमदपुर सियाल में एक इस्तगासा इल्तवा का शिकार है। शोरकोट में 2 जबकि जंग में भी 1 इस्तगासे पर अमल दरामद जो है मुमकिन नहीं हो पाया है। इन FIRs ना होने के बायस जो है इन अफराद के ऊपर जो माहौल दुश्मन अनासर अफराद हैं जो जिन्होंने फसलात की बाकियात को जो आग लगाने के और दफ़ा 144 की जो है खिलाफ वर्जी की, इनको जो है वो कानून के शिकंजे में नहीं लाया जा सका। महकमा ज़राअत के मुताबिक इंसदाद समूह के हवाले से इक़दाम का अमल जारी है। तमाम जो इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया के नोटिस में भी ये बात लाई जाएगी कि ऐसे जो माहौल दुश्मन अनासर हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई को जो है फिलफौर मुकम्मल किया जाए और इनको कानून के शिकंजे में लाया जाए, ताकि मुस्तकबिल के अंदर ऐसे वाक़यात की रोकथाम हो। जी बहुत शुक्रिया अवैस आपका। पाकिस्तानी ई कॉमर्स जिद्दत का साथ देने में आजज़। इंटरनेट की सुस्त रवि ने सैकड़ों ऑनलाइन कारोबार मुतासिर कर दिए। फ्रीलांसिंग से वाबस्ता अफराद ने सर पकड़ लिए। कहते हैं लोग अपना कारोबार दुबई मुंतकिल कर रहे हैं। मजीद जानते हैं शिराज बट से। जी शिराज। मुल्क में 40 लाख फ्रीलांसर्स हैं और इसके साथ साथ ई कॉमर्स
اور آن لائن کاروبار کرنے والے سینکڑوں لوگ ہیں جو کہ انٹرنیٹ سروس جو ہے وہ سست روی کا شکار ہونے کی وجہ سے انتہائی پریشان ہیں. خاص طور پر بات کی جائے ای کامرس کے بزنس کے حوالے سے تو یہ تک اطلاعات موصول ہو رہی ہیں فیصل آباد سے کہ فیصل آباد سے یہاں سے جو ای کامرس کے بزنس کے کاروبار کے ساتھ اٹیچ ہیں وہ دبئی اپنا کاروبار جو ہے شفٹ کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں, کیونکہ ان کا سٹور جو ہوتا ہے وہ آن لائن رجسٹرڈ ہوتا ہے اور وہ آن لائن رجسٹریشن جو ہے وہ پاکستان کی بجائے اس کو دبئی میں کروایا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے اس وقت پاکستان کو زر مبادلہ جو ہے جو ای کامرس کی مد میں ملا کرتا تھا نہ صرف وہ کم ہو رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آئی ٹی کی ایکسپورٹ بڑھنے کے جو حکومت دعوے کرتی تھی 1.2 بلین US ڈالر جو ہے وہ آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہے پاکستان کی, اور خاص طور پر وہ ٹاپ کے آئی ٹی سے ریلیٹڈ کاروبار کرنے والے حضرات جو ہیں وہ اپنا پورا کا پورا آئی ٹی کا سیٹ اپ اٹھا کے دبئی لے کر جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے اس وقت آئی ٹی کی ایکسپورٹ مزید کم ہونے کا خدشہ بھی ہے. اس وقت فائیور کے اوپر جو آن لائن پلیٹ فارم ہے اس کے اوپر جو کاروبار کر رہے ہیں, جو اپنا روزگار کما رہے ہیں وہاں سے, وہ بھی سست روی کا شکار ہونے کی وجہ سے انتہائی پریشان دکھائی دے رہے ہیں. شیراز بٹ اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. چنیوٹ میں فوڈ اتھارٹی ملاوٹ مافیا کے خلاف متحرک, اچار بنانے والے یونٹ اور بیکری کی چیکنگ, آلودگی اور حشرات کی موجودگی پر اچار یونٹ سیل کر دیا گیا. معروف بیکری میں صفائی کے ناقص انتظامات, زائد المیعاد اشیاء کے استعمال پر 50,000 روپے کا جرمانہ بھی کیا گیا. اپڈیٹ کر رہے ہیں چنیوٹ میں فوڈ اتھارٹی ملاوٹ مافیا کے خلاف متحرک, اچار بنانے والے یونٹ اور بیکری کی چیکنگ, آلودگی اور حشرات کی موجودگی پر اچار یونٹ سیل کر دیا گیا. معروف بیکری میں صفائی کے ناقص انتظامات, زائد المیعاد اشیاء کے استعمال پر 50,000 روپے جرمانہ کیا گیا. اب آپ کو بتائیں بینکوں کی سیکیورٹی مزید بہتر بنانے کے لیے اقدامات. بینکوں کے سیکیورٹی گارڈز کے اسلحے کی چیکنگ. SSP آپریشنز ملک طارق محبوب کہتے ہیں کہ بینکوں کی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی فل پروف بنا دی گئی ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں طیب مقبول سے. جی طیب, اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل, فیصل آباد میں بینکوں کی سیکیورٹی مزید بہتر بنانے کے لیے SSP آپریشن فیصل آباد ملک طارق محبوب کی جانب سے اقدامات اٹھانے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے. اس حوالے سے ہم مزید بات کریں گے SSP آپریشن ملک طارق محبوب سے, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بتائیے گا کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے بیسیکلی جب میں نے چارج لیا تھا تو میں نے تمام جو بینکس ہیں ان کے ریجنل جو آپریشنل مینیجرز ہیں ان کو بلایا تھا, ساتھ میں جو ان کو سیکیورٹی پرووائڈر ایجنسیز ہیں جو مختلف منسٹری آف انٹیریئر سے نوٹیفائڈ ہیں ان کے رسپانسبل جو افسران تھے ان کو بلایا تھا. ان کی جوائنٹ میٹنگ کروائی, ساتھ میں تمام جو ڈویژنل SPs کو بٹھا کے ہم نے ایک ایک بینک کی جو سیکیورٹی کو ریویو کیا تھا کہ ان کی ان سائڈ دا بینک اینڈ آؤٹ سائڈ دا بینک جو سیکیورٹی ہے اس کے اوپر بات کی. اسپیشلی ہم نے اس کا فوکس کیا تھا ان پے ڈیز, کیونکہ پے ڈیز کے اوپر آپ کو پتا ہے کیش فلو زیادہ ہوتا ہے. اسی دوران ہم نے ان کو جو کیش ٹرانزٹ کی جو وینز ہیں جو کیش ایک بینک سے دوسرے بینک سے شفٹ کرتی ہیں, زیادہ آفینسز ان کے ساتھ ہوتے ہیں, ان کی سیکیورٹی کو ریویو کیا تھا. اور پھر ایک ہم نے گروپ بنا لیا اور دین اس کے بعد ہم نے سیکیورٹی پلان کے تحت پے ڈے کی اور روزمرہ کی ڈیوٹی لگائی. اس کی ڈیوٹی کی چیکنگ جو ہے مختلف ہمارے افسران SHOs SDPOs SPs اور میں نے خود کرتا ہوں. اس حوالے سے آج چیکنگ کے لیے SSP آپریشن خود بینکوں کی سیکیورٹی چیک کرنے گئے, گارڈز کا اسلحہ بھی چیک کیا, اور خاص طور پر پے ڈے کے موقع پر جو رقم کی ٹرانزیکشن تھی اس گاڑی کو محفوظ بنانے کے لیے بھی اقدامات اٹھانے کا آغاز کر دیا گیا ہے. جی طیب, بہت شکریہ آپ کا. چنیوٹ میں صفائی ستھرائی کے لیے بلدیہ افسران سرگرم. میونسپل آفیسر سروسز کا مختلف علاقوں کا دورہ, صفائی کا جائزہ لیا اور کچرا کنڈیوں کا خاتمہ کروایا. مزید جانتے ہیں کمیل حیدر سے. جی کمیل. بالکل, صفائی ستھرائی کی صورتحال کو شہر چنیوٹ میں بہتر بنانے کے لیے میونسپل کمیٹی کی جانب سے اقدامات جاری ہیں. میونسپل آفیسر سروسز افتخار شرازی نے مختلف علاقوں کا وزٹ کیا, ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر, مختلف علاقوں کا اپنے وزٹ بھی کیا, کچھ جگہوں سے کچرا کنڈی بھی ختم کروائی ہے, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. ہم نے مختلف علاقوں کا وزٹ کیا ہے تو اس ریسورسز کے حساب سے جتنے کہ ہمارے پاس ریسورسز ہیں اور جتنا کہ سٹاف اویلیبل ہے اس حساب سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں پہ جو پرانے ڈھیر لگے ہوئے ہیں کوڑے کے وہ ہم اٹھوانے کی کوشش کریں. جیسے ابھی ہم موقع پہ موجود ہیں, یہ علی ہاسپٹل کے قریب ایریا ہے, یہاں پہ لوگ کرکٹ وغیرہ بھی کھیلتے ہیں بچے شام کو, تو ہم نے کوشش کی ہے کہ یہاں پہ جو جتنا بھی کوڑا ہے اس کو اٹھوائیں. اس طرح اور بھی جو پوائنٹس ہم دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ جتنی کوشش ہو سکتا ہے ہم اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. جی بالکل, میونسپل آفیسر سروسز کا یہی کہنا ہے کہ شہر میں صفائی ستھرائی کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے میونسپل کمیٹی کی جانب سے اقدامات جاری ہیں. تاہم کسی بھی شکایت کی صورت میں میونسپل افسران سے جو ہے رابطہ کیا جا سکتا ہے. کمیل حیدر اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا.
फैसलाबाद में भी माहाना रेवेन्यू खुली कचहरियों का दोबारा आगाज। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस समेत तमाम तहसील दफातर में हर माह की पहली और दूसरी तारीख को खुली कचहरी लगेगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वकास अहमद बेग से। जी वकास, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, 7 माह के तातुल के बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट पंजाब के अहकामात पर और वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर एक बार फिर से माहाना रेवेन्यू खुली कचहरियों का इनकाद जो है वो शुरू कर दिया गया है। जिस सिलसिले में आज पहली खुली कचहरी जो है वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू की ज़ेर सदारत मुनक्कद हुई है, जहाँ मुख्तलिफ इलाकों से आए शहरियों की जानिब से रेवेन्यू के हवाले से अपने मसाइल जो हैं वो पेश किए गए हैं। इस हवाले से मैं बताते चलूँ कि नए अहकामात के मुताबिक हर महीने की पहली 2 तारीखों को रेवेन्यू खुली कचहरी जो है वो मुनक्कद हुआ करेगी, जिसमें ना सिर्फ रेवेन्यू खुली कचहरी जो है वो ज़िला हेड ऑफिस DC ऑफिस में मुनक्कद होगी, बल्कि इसके साथ साथ असिस्टेंट कमिश्नर्स जो हैं वो अपने दफातर में खुली कचहरियों का इनकाद करेंगे। इस तमाम सूरत हाल में जो है खुसूसी हिदायत जारी की गई है कि रेवेन्यू के हवाले से मौजूद मसाइल, जिनमें ख़ास तौर पर फ़र्द का इजरा, इसके साथ साथ रेवेन्यू की दीगर फीसें जो हैं उनमें किसी किस्म की कोताही के नतीजे में आने वाली शिकायत जो है उनका फौरी तौर पर हल किया जाएगा। इसके साथ साथ तमाम असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं वो अपने मुतल्लिका दफातर के अंदर रेवेन्यू खुली कचहरियाँ लगाएंगे, ताकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मुतल्लिक मुख्तलिफ शिकायत, फीसें जमा करवाने के हवाले से, अंदराज के हवाले से या फ़र्द के इजरा के हवाले से या दीगर कब्ज़ाजात के हवाले से शिकायत जो हैं वो इन खुली कचहरियों में पेश की जाए। जी वकास, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा एक्साइज भी मरियम की दस्तक प्रोग्राम में शामिल। फैसलाबाद के शहरी घर बैठे कॉटन फीस, प्रोफेशनल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और दीगर टैक्सेस घर बैठे अदा कर सकेंगे। तफसीलात जानते हैं उमैर अहमद से। जी अपडेट कीजिएगा। जी, शहरियों के लिए अच्छी खबर है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के प्रोग्राम मरियम की दस्तक में एक्साइज को फैसलाबाद को भी शामिल कर लिया गया है, और इस हवाले से अब शहरी अपने घर बैठे ही एक्साइज से मुतल्लिका मालूमात जो हैं या सर्विसेज वो हासिल कर सकेंगे। इससे कबल एक्साइज फैसलाबाद को या ज़िला फैसलाबाद को एक्साइज की सहूलियात के हवाले से मरियम की दस्तक के प्रोग्राम में रजिस्टर्ड नहीं किया जा सका था, मगर अब शामिल कर लिया गया है, जिसके बाद अब शहरी कॉटन फीस, उसके साथ साथ प्रोफेशनल टैक्स, जायदादों पर आयद होने वाले प्रॉपर्टी टैक्स, गाड़ियों के टोकन टैक्स, व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन और दीगर उमूर से मुतल्लिका सर्विसेज जो हैं वो अपने घर बैठे ही हासिल कर सकेंगे। इसके ज़रिए एक्साइज की वेबसाइट पर अप्लाई किया जाएगा और एक्साइज की टीम मुतल्लिका शहरी को उसके घर बैठे या उसके दरवाजे की दहलीज पर ही वो सर्विसेज फराहम करेगी। किसी भी शिकायत की सूरत में जो शिकायत नंबर है 1202 पर राब्ता करके मुतल्लिका शहरी जो है वो अपनी शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। जी उमैर, बहुत शुक्रिया आपका। टोबर टैक्सिंग में हिम्मत कार्ड की फ्राहमी का सिलसिला जारी। महकमा सोशल वेलफेयर को मजीद 300 हिम्मत कार्ड मौसूल। हुकाम ने 1150 अफराद में हिम्मत कार्ड तकसीम कर दिए। खुसूसी अफराद को कैश की पहली किस्त भी फ्राहम कर दी गई। मजीद जानते हैं अहमद नदीम से। जी अहमद। बिल्कुल, जो टोबर टैक्सिंग में महकमा सोशल वेलफेयर की जानब से खसूसी अफराद के लिए जो है वो हिम्मत कार्ड का इजरा जारी है। अब तक जो है वो कितने अफराद को हिम्मत कार्ड तकसीम किए जा चुके हैं, नए कार्ड कितने मौसूल हुए हैं, इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए डिप्टी डायरेक्टर महकमा सोशल वेलफेयर राय अब्दुल शकूर मात मौजूद, उनसे बात भी करते हैं। सर, आप बताइए कि अब तक जो है वो खसूसी अफराद में कितने हिम्मत कार्ड जो है वो तकसीम किए जा चुके हैं, और क्या इन कार्ड से जो है वो रकूम की अदायगी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, और मजीद कितने कार्ड जो है वो यहाँ पर मौसूल हो चुके हैं? अब तक जो हमें 1150 जो है हिम्मत कार्ड वसूल हुए हैं और वो हम तकसीम कर चुके हैं। इसके अलावा हमें मज़ीद 300 हिम्मत कार्ड मिले हैं वो चारों तहसीलों के, तो वो भी हम उसकी तकसीम का प्रोसेस जो है वो जारी है। वो इंशाल्लाह एक आधे दिन में वो कंप्लीट हो जाएगा। रकम की जो है वो जो खसूसी अफराद जिनको जो है वो ये कार्ड दिया गया है, क्या वो बैंक से रकम निकलवा सकेंगे या इसका क्या प्रोसीजर जो है वो रखा गया है? फर्स्ट टाइम जो है ना वो बैंक रिप्रेजेंटेटिव इधर हमने बुला के डिपार्टमेंट की डायरेक्शन के मुताबिक इधर ही उनको कैश दे रहे हैं, और जो इनकी नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट होगी वो किसी भी जगह से बैंक में जाके अपना जो कार्ड इनको मिला है वो एक्टिवेट करवा के वो किसी भी जगह से वो पैसे ले सकते हैं। जी बिल्कुल, टोबर टैक्सिंग में इन कार्ड से जो है वो अदायगी का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। खुसूसी अफराद को पहली पेमेंट जो है वो कैश की सूरत में फराहम की जाएगी, बाद में जो है वो हिम्मत कार्ड के जरिए वो अपनी जो है वो इमदादी रकम वसूल कर सकेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद नदीम।
معذور افراد کے عالمی دن پر ڈسٹرکٹ ہسپتال جھنگ میں تقریب و آگاہی واک کا اہتمام، MS ڈاکٹر صدف نقوی عملے سمیت اور دیگر کی شرکت۔ تفصیلات جانتے ہیں وسیم مزید سے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، دنیا بھر کی طرح آج جنگ میں بھی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں ورلڈ ڈسیبل ڈے کے حوالے سے آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا، جس میں ہاسپٹل کی MS ڈاکٹر صدف نقوی سمیت دیگر عملے نے شرکت کی۔ میرے ساتھ موجود بھی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ میڈم صاحبہ بتائیے گا، آج کے دن کے حوالے سے کیا میسج دینا چاہیں گی پبلک کو؟ ہم آج کے دن کے حوالے سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ معذوری کی وجہ زیادہ تر روڈ سائڈ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، جس میں ہمیں حفاظتی تدابیر کو اپنانا چاہیے۔ مثال کے طور پر جو لوگ موٹر سائیکل چلاتے ہیں وہ ہیلمٹ کے بغیر موٹر سائیکل نہ چلائیں، کیونکہ ہیڈ انجری کی وجہ سے جو پرابلم ہوتے ہیں اس کے بعد ذہنی معذوری بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ روڈ سائڈ ایکسیڈنٹ کے دوران پیشنٹ کی ٹانگیں بھی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو گاڑی چلاتے ہیں اس کے لیے سیٹ بیلٹ کا استعمال لازمی کرا دیا جائے۔ جی بالکل، احتیاطی تدابیر پر عمل پیرا ہوں اور اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے سامنے والے جو شہری ہیں ان کو بھی محفوظ رکھیں۔ خاص طور پر جو ڈسیبل شہری ہیں ان کے لیے جو ہے وہ دیگر شہریوں کو چاہیے کہ ان کا احساس کریں، اور آج کے دن کی مناسبت سے ان کے لیے جو ہے وہ خصوصی اہتمام دیں۔ جی وسیم، بہت شکریہ آپ کا۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت